दोस्तों, यूजीन सैंडो व्यायाम को पूरी तरह से समझाने के बाद आज हम एक नए विषय में प्रवेश करते हैं। यह वीडियो भी यूजीन सैंडो सीरीज़ का ही भाग है। आज हम जानेंगे कि मन पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए, मन की आलस्यता को दूर करने के लिए और मानसिक रूप से दृढ़ होने के लिए मांसपेशी व्यायाम से बेहतर कोई और सुझाव नहीं हो सकता है। जब व्यायाम किया जाता है तो यह शरीर के भीतर स्नायुओं को शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि जब पेशियों को गति में लाया जाता है तो इसका अनुकूल प्रभाव मस्तिष्क पर ही पड़ता है और इससे उन शक्तियों में भी विकास होता है जिससे मानसिक थकावट दूर होती है। तभी तो व्यायाम करने के बाद मन प्रसन्न सा हो जाता है और बुद्धि का भी विकास होता है। अतः तंत्रिका तंत्र को भी असाधारण रूप से मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही शरीर के किसी भी अंग में जो भी क्रिया या व्यायाम किया जाता है उसका प्रभाव तंत्रिका तंत्र द्वारा ही मस्तिष्क तक पहुंचता है। शरीर के सभी भीतरी अंग तंत्रिका तंत्र से जुड़े होते हैं और जब तंत्रिका तंत्र को व्यायाम द्वारा मजबूती प्रदान की जाती है तो शरीर के भीतर के अंग भी बलवान बनते हैं। जो व्यक्ति डर या कायरता से पीड़ित होते हैं, जो भाषण देते वक्त हकलाते हैं, जिनके चेहरे पर भी मुहासे होते हैं, यह सब कमज़ोर तंत्रिका तंत्र की ही निशानी है। तंत्रिका तंत्र के ठीक होने पर स्वर पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और मानसिक एकाग्रता को भी बढ़ावा मिलता है। इसके द्वारा निर्णय शक्ति में भी वृद्धि होती है। इसके द्वारा शारीरिक स्थिरता भी प्राप्त होती है। यह एक टॉनिक की तरह काम करता है। स्कूल तथा विश्वविद्यालयों में हर छात्र के लिए व्यायाम का खेल होना भी अति महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। व्यायाम के द्वारा तंत्रिका तंत्र शक्ति प्राप्त करता है, जिससे फिर शरीर में रक्त का प्रवाह धमनियों द्वारा ठीक प्रकार से होता है। व्यायाम और ताज़ी हवा के बिना रक्त में कभी भी उचित ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो सकती है और यदि इसकी उपेक्षा की जाएगी तो दरिद्रता और अव्यवस्था अवश्य ही आएगी। बिना व्यायाम के छात्रों की कार्यक्षमता में वृद्धि कभी नहीं हो सकती है। दोस्तों, आगे यूजीन सैंडो कहते हैं, कुछ समय पहले ही एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें यह स्पष्ट वर्णित किया गया था कि मानसिक क्षमता वृद्धि के लिए मांसपेशियों के व्यायाम किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा व्यायाम छात्रों के लिए विशेष रूप से करने योग्य होना ही आवश्यक है। इस लेख में यह भी बताया गया कि बढ़ी हुई मनोरंजक सुविधा के बावजूद भी छात्रों को मांसपेशी व्यायाम के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। यदि स्कूल के समय में मांसपेशी व्यायाम नहीं किया जाएगा तो छात्र मानसिक रूप से बीमार पड़ जाएंगे और उनके तंत्रिका तंत्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा होना बिल्कुल खराब होगा, क्योंकि छात्र ज्ञान तो प्राप्त कर लेगा लेकिन शारीरिक अव्यवस्था उसको घेरे रहेगी। तो इससे क्या लाभ ऐसी शिक्षा प्राप्त करने का। सभी को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आंका जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यायाम के द्वारा शैक्षणिक प्रणाली के बच्चों को और भी बेहतर बनाया जाना चाहिए और उनके स्वास्थ्य को भी ठीक करना चाहिए। मस्तिष्क और कार्य करने वाले पेशियों में समान रूप से कार्य करने पर परिणाम तुरंत दिखाई देते हैं। व्यायाम के बाद रक्त की आपूर्ति में वृद्धि होती है और गर्मी का अधिक उत्पादन होता है। दोनों ही जोरदार शारीरिक और बौद्धिक प्रयास के लिए आवश्यक हैं। सक्रिय रक्त संचार के मजबूत और स्फूर्तिदायक प्रभाव हर किसी ने अपने जीवन में अनुभव अवश्य किया है। व्यायाम के दौरान जब मांसपेशी गर्म हो जाती है तो कार्यात्मक गतिविधि बढ़ जाती है। शरीर की इस क्रियात्मक उत्तेजना के लिए आवश्यक रूप से अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और यह फिर से रक्त का संवर्धन करती है और पोषण प्रक्रियाओं पर एक स्फूर्तिदायक प्रभाव डालती है। व्यायाम करने पर हृदय की
दिशा में भी परिवर्तन होता है, जिससे रक्त में अधिक सक्रियता आती है। व्यायाम से मांसपेशियों में सिकुड़न होती है, जिससे मांसपेशियां स्वयं लोचदार बनती हैं तथा चोट और थकान को बड़ी ही सरलता से सह लेती हैं। इससे मांसपेशी अधिक दृढ़ और स्थायी बनती है। इस प्रकार से दोस्तों, यूजीन सैंडो के इस व्याख्यान द्वारा हम समझ सकते हैं कि व्यायाम का मन पर और मांसपेशियों पर कितना अधिक प्रभाव पड़ता है। अब आगे की चर्चा एक नई वीडियो में की जाएगी।